राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं टॉपिक पर कि आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट्स आ रही हैं इस समर सीज़न में। 2022 के समर सीज़न में आपकी तरफ यूनिवर्स क्या गिफ्ट्स भेज रही हैं, क्या सरप्राइजेस और क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। वो अब गिफ्ट्स हैं तो वो ब्लेसिंग के रूप में भी देख सकते हैं आप उन्हें, सरप्राइजेस के रूप में भी, बट मेनली आज की रीडिंग की थीम है कि गिफ्ट्स क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो जब मैं शफल कर रही थी तो मेरे पास ये 3 कार्ड अपने आप ही निकले। सो मैंने इनको ऐसे रख दिया। दिस इज़ ऑप्शन 1, दिस सन कार्ड। ऑप्शन 2 है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और ऑप्शन 3 है एस ऑफ कप्स। तो ये रीडिंग में आपको फिर से बता दूं कि समर सीज़न के लिए है, 2022 के लिए, कि इस समर सीज़न में आपकी तरफ यूनिवर्स के तरफ से क्या गिफ्ट्स आ रही हैं। सो व्हाट इज़ योर गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स कमिंग टू यू वेरी सून दिस समर सीज़न। ओके, सो आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मैं ऑप्शन 1 के साथ रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। लेट अस बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस समर सीज़न क्या गिफ्ट्स आ रही हैं आपके लिए। मैं पहले ओरेकल कार्ड्स निकाल लेती हूँ फॉर ग्रुप 1। वी हैव क्लेयरवॉयंस, इसको मैं यहीं रखती हूँ। वी हैव पूल्स ऑफ एनर्जी एंड वी हैव द ग्रेट क्रिस्टल। ओके, ये हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। अब हम आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं फॉर ग्रुप 1। थैंक यू। लेट अस शफल फॉर द ग्रुप 1। गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स फॉर ग्रुप 1। थैंक यू। वी हैव द स्टार, Five of Cups, Knight of Wands। ओके, आई थिंक इतने कार्ड्स काफ़ी हैं, बाकी हम देख लेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। लेट मी एडजस्ट योर कार्ड्स। ओके, सो ग्रुप 1 आपके कार्ड्स मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। सो मैं देख सकती हूँ कि आपकी काफ़ी सर्वाइवर मोड वाली एनर्जी रही है और उसकी वजह से ना आपके अंदर बहुत सारी फायर आ चुकी है। यहाँ पे एक तो सन कार्ड से आपकी शुरुआत हो रही है एंड इट इज़ एंडिंग विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी फायर एनर्जी है और आपके ओरेकल कार्ड्स भी कुछ इसी प्रकार के यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपके ना क्लिक होगा कि आपका कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है और अब उसको आपको कैसे ब्रेक करना है और उसे ब्रेक करना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह से आपके कौन कौन से काम में पहले रुकावट आई। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपना कार्मिक पैटर्न पता चलेगा कि आपका कौन सा कार्मिक पैटर्न था, फिर आप उसे ब्रेक करने में सक्षम रहेंगे इस समर सीज़न में। एंड इंटरेस्टिंगली ग्रुप 1 हम समर सीज़न की रीडिंग कर रहे हैं और आई कैन सी कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी समर्स की एनर्जी होती है और आपने सन कार्ड को चूज़ किया है जहाँ पे प्योरली ये एकदम मैजिकल समर्स की एनर्जी है। दिस इज़ लाइक कि बहुत सारी पावरफुल एनर्जी। ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप काफ़ी कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जब कोल्ड होता है ना हमें तो हल्का हल्का फीवर भी होता है, राइट। और या फिर जब हमें विजडम टीथ आ रहा होता है तब भी हमें हल्का हल्का फीवर होता है। तो वैसे ही इससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम की वजह से कौन से कामों पे आपके असर पड़ रहा था। सपोज़ आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम थी तो आपको पता चलेगा कि उसकी वजह से आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा था, उसकी वजह से आपकी स्टडीज़ पे, आपकी करियर लाइफ पे क्या असर पड़ रहा था, आपके किसी लाइफ के पहलू की वजह से किसी और पे क्या असर पड़ रहा है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को बात कर रहे हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स की, जिससे बहुत सारी सेफ्टी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है और वो आपको पास्ट पैटर्न ब्रेक करने के बारे में दिखा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कटिंग द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। यस, आपकी पुरानी डिज़ायर्स को अब आप बर्न कर रहे हो क्योंकि यू विल गेट टू नो कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। जैसे पहले आपकी कोई डिज़ायर हुआ करती थी बट नाउ
वो अब आपकी डिज़ायर नहीं है, अब आपकी कुछ नई डिज़ायर्स हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे पहले आपकी डिज़ायर थी गो गेटर वाली कि जैसे आपको उस डायरेक्शन में जाना था, बट आपने रियलाइज़ किया कि यू आर नॉट मेंट टू गो इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। नाउ अब आपने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया, इस समर्स में आपको वो गिफ्ट मिला कि आप सर उठा के देख पाएँ, यू कैन सी, यू कैन एनालाइज द थिंग्स एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन अ न्यू डायरेक्शन। उसमें न्यू डायरेक्शन में अब आप जा सकते हैं, ठीक है। सो अपनी पुरानी डिज़ायर्स को अब मुझे यहाँ पे आप बर्न करते हुए दिख रहे हो और एक बेहतर चॉइस अपने लिए आप अपनाते हुए दिख रहे हो। ये एक तरीके का गिफ्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से विद द सन कार्ड एंड द स्टार कार्ड एंड द 6 ऑफ वांड्स। मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही स्वीट पर्सन, लाइक बहुत ही मदरली एनर्जी। हालांकि यहाँ पे मदर अर्थ वाला कार्ड नहीं है, एम्प्रेस वाला कार्ड नहीं है, बट स्टिल आई कैन पिक अप दैट एनर्जी। यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आपके ओरेकल कार्ड्स कुछ इस प्रकार की ही बात कर रहे हैं ग्रुप 1 कि आपके लिए बहुत ही स्वीट और बहुत ही मदरली वाला पर्सन, एनर्जी वाला पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत लंबी आपकी हीलिंग जर्नी रही है, बट इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ इट। और आपकी थॉट्स की काफ़ी यहाँ पे मुझे फिल्ट्रेशन होती दिख रही है विद दिस पूल्स ऑफ एनर्जी कि आपके थॉट्स में काफ़ी सुधार आ रहा है। कि जिससे पहले आप नेगेटिव थिंकिंग में रहते थे अगर, तो नेगेटिव थिंकिंग मुझे आपकी हटती दिख रही है इस समर सीजन्स में। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्निंग, बहुत सारी बर्निंग एनर्जी है, बहुत सारा कुछ आप बर्न कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे फैट बर्न करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न्स बर्न करते हुए दिख रहे हैं और एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। आई होप आप स्पिरिचुअली इस मैसेज को समझ पा रहे हैं। थॉट्स की फिल्ट्रेशन हो रही है। जैसे फियर होते ना, किसी इंसान का डर है आपको कि ये क्या कहेगा आपको सोसाइटी का फियर था, किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का फियर रहा है अगर आपको, तो उसे कैसे दूर करना है और उसे परमानेंटली कैसे हटाना है। हीलिंग द स्टार एंड द सन, किसी चीज़ को बर्न करके उसमें परमानेंटली हीलिंग कैसे लेके आनी है। यू आर मास्टरिंग दैट विद योर ओन एनर्जी। आपको इस समर सीजन में यूनिवर्स वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप इस आर्ट को मास्टर कर लें, कि इनफैक्ट दूसरों को भी आप सिखा पाए कि कैसे अपनी पुरानी पेन को आप हटा के एक होता है कि अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करना, बट यहाँ पे योर एनर्जी इज़ लाइक यू आर रिमूविंग योर पेन एंड देन गेटिंग अ फ्रेश न्यू डिज़ायर। ये वो एनर्जी है कि अपने पेन को नहीं, अपने पेन को आप बिल्कुल हील कर रहे हो पूरे तरीके से। एंड इंटरेस्टिंगली 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे ज़्यादा, अलॉन्ग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर इसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी होता तो भी मैं बोलती, बट ये दोनों ही काफ़ी दुख दर्द भरे कार्ड हैं। एंड आई कैन सी कि जैसे सन के नीचे 5 ऑफ कप्स, स्टार के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मैंने रखा है, ये जस्ट मैंने ऐसे अपने आप नहीं रखे, जो मेरे हाथ में आता गया मैं रखती गई। सो इट्स लाइक कि ये दोनों एनर्जीज बर्न हो रही है। एक तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि जिसको अपनों ने पेन दिया होता है, जिसको बाहर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती, जिसको जिसने किसी को अपना माना हो और उसकी वजह से उसको पेन मिला हो, उस चीज़ की हीलिंग है यहाँ पे। वो चीज़ बर्न हो रही है, उस चीज़ में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब जैसे साइकिल भी मुझे चेंज होती दिख रही है उस पैटर्न की। और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि जैसे रातों को नींद ना आना, एंजाइटी होना, सोशल फियर होना, अपनी इमेज को लेके काफ़ी चिंतित रहना, उन सब चीज़ों की यहाँ पे मुझे हीलिंग होती दिख रही है। एंड इंटरेस्टिंगली स्टार कार्ड में यहाँ पे नेकेड वुमेन है। सो इट्स लाइक अब आपको और कोई चिंता नहीं है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं। यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क एज अ बैड एज पर्सन, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर जस्ट अपने धुन में हो। द 6 ऑफ वांड्स एनर्जी, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी है ये। देखती हूँ मैं और आपके लिए क्या मैसेज है। हाँ, वही कि वही अपना फ़ियर हटाते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो, परमानेंटली हटाते हुए। और इससे ना आपको पता चलेगा कि अब आपको किस चीज़ को लेकर पैशनेट हो। जब आप अपना फ़ियर हटा लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका पैशन कहाँ है, किस चीज़ में है। अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। आप खुद के लिए खड़े होने की एनर्जी है। और जो पास्ट में लेसन्स आपने लर्न किए हैं, ठीक है, उसको अब अप्लाई करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। एक तो होता है कि कहते हैं ना कि पास्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। आपके केस में पास्ट अपने आप को रिपीट इसलिए करेगा क्योंकि अब आपको मौका चाहिए था टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार काश मैं पास्ट में जाके उसमें जाके उस मोमेंट में जाके टाइम मशीन से उस चीज़ को ठीक कर दूँ, वहाँ पे किसी को नो बोलूँ या किसी को अच्छे से सुना दूँ या फिर अपने लिए स्टैंड ले लूँ, कुछ ऐसा काम कर दूँ पास्ट में जाके कि
आज जो मैं परेशानी झेल रहा हूँ वो ना झेलनी पड़े। आपको अब सेम सिनेरियो, ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम सिनेरियो में डाला जाएगा एंड यू विल यूज़ दैट विजडम जो आपने पास्ट में गेन किया बहुत इंटेलिजेंटली। अब आप उसको अप्लाई करते हुए दिख रहे हो मुझे, एंड यहाँ पे उस चीज़ में फिर बहुत प्राउड फील करते हुए दिख रहे हो कि येस फाइनली आई डिड दिस। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पता है आपको क्या होता है दिख रहा है ग्रुप 1, कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली अगर आप एक काम अच्छा कर देते हो अपनी लाइफ में, एक काम में आप विक्ट्री लेके आते हो, तो वो आपको और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है आपके लिए और आपको बहुत पावरफुल बना देगी। आपकी डेस्टिनी को भी रिवील करेगी ये। यस, ये आपकी डेस्टिनी को भी मुझे यहाँ पे रिवील करती हुई दिख रही है। अब मैं आपके यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ। सो ये जो कार्ड है क्लेयरवॉयंस का कार्ड, ये कार्ड जो है कह रहा है कि आपको आपके जो गाइड्स हैं, अगर आप अपने गाइड से कम्युनिकेट करते हो तो वो आपका ऑरा क्लीन कर रहे हैं बेसिकली, और ताकि आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। आपका ऑरा क्लीन होगा तो आपके आसपास भी फिल्ट्रेशन होगी। मैंने पहले मैसेज दिया था ना फिल्ट्रेशन का, कि बुरे लोग जा रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, बुरी एनर्जी जा रही है, अच्छी एनर्जी आ रही है। सो उसी तरीके की कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से होती दिख रही है। और फिर उस फिल्ट्रेशन की वजह से आपके सर पे वो बोझ नहीं रहेगा। एक बर्डन होता है ना, जब गलत लोगों की आप संगत में होते हो, गलत लोग आपके आसपास होते हैं, तो वो बर्डन मुझे यहाँ पे हटता दिख रहा है। वी हैव पूल्स ऑफ एनर्जी, कॉस्मोस इज़ रेडी टू हेल्प यू। देखो ब्यूटीफुली मैं यही एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इस समर सीज़न में अगर आप हेल्प मांग रहे हो ग्रुप 1, तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। बहुत अच्छे वाली हेल्प है। और ये ठीक है, द ग्रेट क्रिस्टल, ये ओरेकल कार्ड कह रहा है यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। आपको अगर कभी मौका मिले, आप मंदिर जा रहे हो, आपको फील हो रहा है कि आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, आपकी छोटी छोटी कोई विश पूरी हो गई, दैट इज़ अ साइन कि सपोज़ आपने सोचा था कि यार काश मैं मार्केट चला जाऊँ, काश मैं यहाँ चला जाऊँ, मुझे ये लेके आना, मुझे वो लेके आना, और आपकी वो विशेज़ आपको दिख रहा है कि वो पूरी हो रही हैं। तो आपके लिए एक साइन है कि अब आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। अब आप अट्रैक्ट करने के मोड में आ चुके हो। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड द सन, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके इस समर सीज़न में आपके पास्ट के पेन तो बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं टाटा बाय बाय, होने वाले हैं। और आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी को जब आपको फील होने लगे कि हाँ आप उस एनर्जी में आ गए हो ग्रुप 1, तो उस एनर्जी को अपने हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ करना, कि आप अपना कितना भला कर सकते हो। जितना आप अपना भला करोगे इस समर सीज़न में, उतने आप अपनी तरफ गिफ्ट्स अट्रैक्ट करोगे। एक और गिफ्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एग्ज़ाम में सक्सेस है यहाँ पे किसी स्टूडेंट के लिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें वो पास में एक बार आप उसमें शायद फेल हो चुके हो, या फिर आपको उस एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है। आप अगर टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप रीट्राई करेंगे, अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल देंगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर लेके आएंगे अपने पैटर्न को, अपने उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन यू विल इमर्ज आउट एज अ विनर। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे विनिंग एनर्जी मिल रही है द सन एंड द स्टार के साथ। इस समर सीज़न में आपके पास बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी सक्सेस है, मैं देख पा रही हूँ ग्रुप 1। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर गिफ्ट्स कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स दिस समर सीजन। तो ग्रुप 2 आपके लिए हम ओरेकल कार्ड्स ले लेते हैं पहले। ग्रुप 2 ओरेकल कार्ड्स, गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट। टॉप 3 कार्ड्स। सबसे पहले तो यूनिकॉर्न्स। वाओ, इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है। वी हैव रिलैक्सेशन, यस, मच नीडेड रेस्ट, एंड वी हैव 12 चक्रास। आपके लिए 7 नहीं, पूरे के पूरे 12 चक्रास आ रहे हैं। दैट इज़ अनदर स्टोरी। 12 चक्रास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड अब आपके लिए हम टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। टैरो कार्ड्स फॉर ग्रुप 2, थैंक यू। गिफ्ट्स कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स दिस समर सीजन फॉर ग्रुप 2। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। ओके ग्रुप 2, आपके लिए एक और कार्ड की स्पेस है, हम एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स।
ठीक है। सो ग्रुप 2 में देख पा रही हूँ कि इस समर सीज़न में जो ब्लेसिंग्स और जो गिफ्ट्स आ रही हैं आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से, उनमें से है कि इट इज़ अ मच नीडेड रेस्ट, कि जैसे फाइनली इट इज़ लाइक फाइनली मुझे चैन की सांस लेने को मिल रहा है। इट्स लाइक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं, ट्रैवल नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बस मुझे अपने मन की शांति चाहिए। इट इज़ लाइक वेरी सीरीन एनर्जी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक कि आपके इनर चाइल्ड को रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन कार्ड के नीचे आपका इनर चाइल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड देन 5 ऑफ कप्स। इट्स लाइक उसको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। ये मुझे सैडनेस नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल भी मुझे आपके इसमें सैडनेस नहीं नज़र आ रही। मुझे लग रहा है जैसे ये ग्रुप जो है सैडनेस से बहुत ऊपर उठ चुका है। यू डोंट गिव एनर्जी टू द सैड इमोशंस, या फिर आप किसी सैड इमोशंस को आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, दैट आई कैन टोटली सी। बट यहाँ पे जैसे, लेकिन अब वो इतनी हीलिंग कर ली है ना आपने, इतनी ज़्यादा अब आपने पावर लगा दी है अपनी हीलिंग में, कि अब आपको एक ब्रेक चाहिए। और इस समर सीज़न में आपके लिए वही देख पा रही हूँ कि चीज़ों के पीछे भागने की जगह उनको आप अट्रैक्ट करना सीख रहे हो। जैसे आप चीज़ों की तरफ अब भाग नहीं रहे हो। नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक वेरी स्लो एंड वेरी स्मूथ एनर्जी। इट्स लाइक वेरी स्विंग। वो जो मोहिनी अट्टम डांस आपको पता हो ना, तो इट्स लाइक अ वेरी ग्रेसफुल डांस एंड इट इज़ लाइक वेरी स्विंग एनर्जी। तो मुझे वही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप अट्रैक्ट करना सीख रहे हो चीज़ों के पीछे भागने की बजाय। जैसे रिवर फ्लो करती है ना, वो आगे बढ़ती रहती है, उसके रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, उसको कितनी भी मीएंडरिंग फेस करनी पड़ रही है और सामने कुछ भी आ रहा है, बट वो जैसे उन सबको भी अपने पानी में भिगोते हुए और आगे बढ़ती जाती है। और उसके जो एंड जर्नी है, उसको ओशन में जाके मिलना है, उसको सी में जाके मिलना है, वो काम कर रही है अपना। सेम एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है कि आप बस आगे बढ़ रहे हो। 6 एनर्जी यहाँ पे आपके लिए कि मुझे आगे बढ़ना है। नंबर 5 से आप आगे बढ़ चुके हो। नंबर 5 की एनर्जी मुझे यहाँ यही इसलिए आई है कारण कि इस चीज़ से अब तो आप आगे बढ़ चुके हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स, ठीक है, कि इस चीज़ से तो आगे आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो, लेकिन इतना काम करने के बाद अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो मच नीडेड रेस्ट है। काम आप करते रहोगे, काम आपका चलता रहेगा, ज़िंदगी आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, बट जैसे एक मन की शांति है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके लिए देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स से और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। इनफैक्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे यही कह रही है कि आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी बन सकता है। आप में से कोई ना कोई यहाँ पे पैसिव इनकम बना रहा है। जैसे आपकी जॉब चल रही है, आप किसी बिज़नेस में हो, उसके अलावा कहीं और से भी आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम आता रहे, ताकि आपकी सेविंग्स फ्यूचर में बढ़ती रहे। यूनिवर्स ना आपका कप भी काफ़ी मुझे यहाँ पे ऐसे फिल करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपका कप अगर खाली हो गया था, नाइट ऑफ कप्स वो खाली हो गया था, तो उसको फिल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मुझे डालते हुए दिख रहे हैं विद 12 चक्र एनर्जी की। आपके अंदर ऐसे डाउनलोडिंग हो रही है, आपके अंदर वो ऐसे चैनलिंग हो रही है एनर्जी की, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए होती हुई दिख रही है। दिस एनर्जी इज़ लाइक कि जैसे समर्स में हमें जूस पी के बड़ा अच्छा लगता है ना, ये वैसी ही है। और यहाँ पे मुझे क्वालिटी टाइम नज़र आ रहा है अपने क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ। क्वालिटी टाइम विद क्वालिटी फ्रेंड्स, कि अच्छा समय अपने अच्छे दोस्तों के साथ। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल और हैप्पी ब्रेक है ये आपके लिए, कि रिलैक्सेशन की एनर्जी है बहुत क्लियरली। यूनिकॉर्न की एनर्जी है। आप देख रहे हो इंटरेस्टिंगली कैसे दोनों ही कार्ड्स में लेटे हुए हैं। वाओ, यहाँ पे एक बेबी लेटा हुआ है। इफ़ कैमरा फोकसेस, सो यहाँ पे एक बेबी लेटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एडल्ट है, एंड बोथ ऑफ देम आर रिलैक्सिंग। सो आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। दोनों आपके इनर चाइल्ड को रेस्ट मिल रहा है, क्योंकि अब कोई फियर नहीं, अब कोई डर नहीं। आपके इनर चाइल्ड की आपने बहुत हीलिंग कर ली है, मैजिकल हीलिंग हुई है आपकी। ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको खुद लगेगा कि यार मैजिकली मेरी हीलिंग हो गई। आप जैसे किसी को समझा भी नहीं पाओगे, एंड इट जस्ट हैपेंड टू यू। या तो ये अभी तक हो चुकी है, या फिर ये अभी होने वाली है कुछ लोगों की। बहुत ही मैजिकली आपके इनर चाइल्ड की यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। देखते ही देखते जितना आप खुद को रेस्ट दोगे, जितना आप खुद को रिजुविनेट करोगे, उतनी आपकी अच्छी हीलिंग होती जाएगी, ठीक है। आपकी ना लैक मेंटालिटी भी मुझे यहाँ पे दूर होती दिख रही है, कि जैसे आपके पास किसी चीज़ की कमी है, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना, कि जैसे अब आपकी पहले मेंटालिटी ऐसी थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आई नीड दिस, आई नीड दैट। अब वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। आई कैन सी कि अब वो जो लैक मेंटालिटी थी वो दूर हो रही है यहाँ पे। अब आपको अपने आप में संपूर्ण महसूस कर रहे हो अब आप, और आपकी जो
नींद है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी वेलबींग है, इसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। समय भी मिलता दिख रहा है, रिसोर्सेज भी मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिसोर्सेज को दर्शाता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपका टाइम दर्शा रहा है, और रिलैक्सेशन, कि ये सब चीज़ें आपको रिलैक्सेशन की ओर लेके जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ बिल्डिंग का भी समय है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे अभी आपको और बिल्ड करना है, ये समर सीज़न में आपको अपने आप को बिल्ड करना है। ज़्यादा शोर नहीं मचाना आपको कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, अब आपका ये करियर चॉइस आपने रखी है अपने लिए, आपको ऐसा शोर नहीं मचाना है। एंड यू आर जस्ट बिल्डिंग योर सेल्फ स्लोली। और मुझे हैरानी भी नहीं होगी यहाँ पे कुछ लोगों को देख के कि जो अपनी जैसे फुल टाइम जॉब, अच्छी खासी जॉब चल रही है, उसको छोड़ के और ट्रैवलिंग में चले जाएं, व्लॉगिंग में चले जाएं, या कुछ ऐसा करने में टाइम लगाएं जिससे आपकी आत्मा ना थके, मन शांत रहे और आपको डिसेंट इनकम भी मिलती रहे, और उसमें आपको ब्लेसिंग के तौर पर कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगी। ओके, सो इससे ये है कि कुछ लोग अपनी अच्छी खासी जॉब पे थे, वो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे यूर लिविंग बिहाइंड दैट जॉब, क्योंकि उसमें आपको शायद कोई परेशानी देखने को मिल रही थी। जॉब अच्छी थी, डिसेंट पेइंग थी यहाँ पे, लेकिन अब आप अपने करियर के तौर पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स होते हैं इंस्पिरेशन, आपकी एडवेंचरस एक्टिविटीज़, और ये है मनी इनकम। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको इनकम का सोर्स भी मिले, पर उसमें आपको मज़ा भी आए, अच्छा भी लगे वो काम करने में, क्योंकि अब आपको सैडनेस की एनर्जी नहीं चाहिए और आपको अपनी सैडनेस दूर करनी है। अब आपने आपको रिलैक्स करना है, हील करना है, तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगी। और ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि उसमें आपको कोई ब्लॉकेज देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत मुझे श्योरिटी के तौर पर आपके लिए दिख रहा है। ग्रुप 2 मैं आपके इस कार्ड को देख लेती हूँ, यूनिकॉर्न का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। ये कार्ड कह रहा है कि आपको नेचर में जाना चाहिए। इस कार्ड में लिखा है नेचर में जाना चाहिए। सो कुछ लोग यहाँ पे फुल टाइम ट्रैवल करके व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, कि आप ट्रैवल कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर बन रहे हो। काफ़ी इन्फ्लुएंसर वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, दूर दूर के ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ट्रैवल के हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है न्यू बिगिनिंग। तो इस समर्स में आपके लिए नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये मुझे कह रहे हैं कि इस समर्स में आपके लिए आपके पूरी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है। अब आप इसको किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। हालांकि लव के लिए मुझे बहुत कम मैसेज मिल रहा है, बेशक नाइट ऑफ कप्स है, बट यहाँ पे जैसे आपके लिए गिफ्ट के तौर पर, ये नाइट ऑफ कप्स को मैं गिफ्ट के तौर पर देखूँगी कि एक गिफ्ट आ रहा है टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड सपोर्ट है आपके पास, आपकी फैमिली का। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे सपोर्ट दिखा रहा है कि आपके पास ग्रेसफुल सपोर्ट है यहाँ पे। आपकी ब्यूटी काफ़ी एनहेंस होती दिख रही है। मुझे लग रहा है जैसे किसी के समर्स में अगर स्किन इश्यूज़ रहते थे, ऑयली हो जाती थी काफ़ी, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है। आपकी स्किन यहाँ पे मुझे ग्लो करती हुई दिख रही है, स्किन में बेहतरी होती दिख रही है, और आपकी हेल्थ में भी मुझे काफ़ी जैसे सुधार होता दिख रहा है। अगर पिछली समर्स में आपके कोई प्रॉब्लम रही थी तो अब वो इस बार रिपीट नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग, कि जैसे अब आपकी बॉडी टॉलरेंट बन रही है हीट के लिए। इट्स अडॉप्टिंग इटसेल्फ। गुड, वी हैव रिलैक्सेशन। इस कार्ड को भी रीड कर लेते हैं एक बारी। हालांकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। आपकी लाइफ से स्ट्रेस जा रहा है बेसिकली, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस जा रहा है। ये कार्ड मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए ग्रुप 2। ये कार्ड भी कम ऑन, सी आई कैन नॉट मेक दिस अप। रिलैक्स एंड ट्यून इन टू योर पोटेंशियल। ये कार्ड भी बहुत क्लियरली कह रहा है, इफ़ दिस कैमरा फोकस, रिलैक्स एंड ट्यून इन टू योर पोटेंशियल। ओके, एनीवेज, सो ये कार्ड कह रहा है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए, आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है, ठीक है, कि आप जितना रिलैक्स करेंगे उतना आपकी बॉडी यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करेगी विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। उतना आप इंस्पिरेशन फील करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप वाइटैलिटी वाली एनर्जी फील करोगे, उतना ही ज़्यादा आप बेहतरी फील करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डीएनए के अंदर यहाँ पे इट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी में मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा हो सकता है किसी के यहाँ पे सच में कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे ना, वो पूरी तरीके से मुझे इस समर्स में यहाँ पे हील होते हुए दिख रहे हैं। वेरी वेरी नाइस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्पेशली पूरी हेल्थ को लेके मुझे यहाँ पे इतनी बेहतरीन एनर्जी फील हो रही है कि इट्स लाइक कि जैसे एक यंग इंसान के अंदर एनर्जी होती है ना, कि वो
काफ़ी चल सकता है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग अगर शुरू कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स में शुरू कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स में आप एंट्री ले रहे हो, वो चीज़ भी अगेन एडवेंचरस एक्टिविटीज़, या फिर आप माउंटेनियर का कोर्स करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और आपको वो हेल्थ मिल रही है, आपको वो हेल्प कर रही है आपकी आगे बढ़ने में। जो गिफ्ट है आपका वो है इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, और आपकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार देने में मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या सो ग्रुप 2, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस यहाँ पे अच्छे लगे होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ग्रेटिट्यूड के तौर पर आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स दिस समर सीजन। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको ग्रुप 3, जब मैं आपके लिए कार्ड्स को शफल कर रही थी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मैसेज क्लियर करके, तो मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ अच्छे से, तो क्या हुआ कि आपका कार्ड भी इसके अंदर डेक के अंदर मिक्स हो गया। सो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ऐसी एनर्जी हो जिसमें आप घुलने मिलने की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आपके लिए ऐसे दोस्त हो सकते हैं आपकी लाइफ में आ रहे हों जो कि आप उनके साथ अच्छे से घुल मिल पाएँ। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे होते दिख रहे हैं। आपके लिए हम ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं ग्रुप 3। अगेन यहाँ पे ओके, ये कार्ड आना चाहता है मैरिज। सी, जस्ट वन मोर कार्ड स्पिरिट्स एंड टेलीपैथी। आई होप 3 ही आए हैं। वी हैव मटेरियलाइजेशन, मैरिज, MMT। नाइस। अब आपके लिए हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं फॉर ग्रुप 3 स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। गिफ्ट्स कमिंग फॉर ग्रुप 3 दिस समर सीजन 2022 एंड 4 कार्ड्स हो चुके हैं। ये भी एक गिरा है। दिस ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम, जस्ट वन मोर। ओके, ये भी आ चुका है। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। ठीक है ग्रुप 3, आपके कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं एंड डेविल को देखकर डरिएगा मत, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका मैसेज बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ठीक है, तो देयर वाज समवन इन पास्ट हु एक्चुअली बिहेव्ड वेरी बैडली। ये कोई दोस्त हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिलेटिव्स, आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। ठीक है, समवन हु वाज बिहेविंग स्टूपिडली इन द पास्ट, उसकी यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, या फिर उस रिलेशनशिप की यहाँ पे मुझे हीलिंग कंप्लीट इस समर सीज़न में होती हुई दिख रही है। वेरी नाइसली देखो ना, आपकी रीडिंग की शुरुआत एस ऑफ कप से हो रही है। आपने एस ऑफ कप्स को चुना और यहाँ पे पूरी के पूरी स्प्रेड में लव के ही मैसेज मिल रहे हैं एंड इट इज़ एंडिंग विद 9 ऑफ कप्स। यू हैव नाइट ऑफ कप्स, यू हैव द हर्मिट। आपके यहाँ पे तीन मेजर आर्काना है। सो ये ग्रुप अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप मैं कहूँगी, क्योंकि आपके पास 3 मेजर आर्काना है। काफ़ी बड़ी एनर्जीज रहने वाली है। और यहाँ पे H हायरोफेंट एंड यू हैव MM, तो ये 2 लेटर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। HMMH, महाराष्ट्र से कोई है यहाँ पे, या सो मैं देख पा रही हूँ रिकन्सिलिएशन दिख रहा है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ एंड लव वगैरह से भी मुझे यहाँ पे काफ़ी हीलिंग चल रही है। जैसे मुझे शैडो सेल्फ भी दिख रही है किसी की, क्योंकि ये शो कर रहा है कि कोई समझने को या मानने को रेडी नहीं था, या इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये देख सके कि क्या गलत हो रहा है और क्या कमियां हैं उसमें। इट्स लाइक ईगो की एक लेयर उतर रही है, एक नहीं बहुत सारी लेयर्स, क्योंकि हर्मिट और हायरोफेंट की एनर्जी डेविल को ऐसी बुरे तरीके से हरा सकती है। इसका ये डेविल कुछ नहीं कर सकता अगर हर्मिट और हायरोफेंट की एनर्जी है आपके पास। तो ट्रस्ट मी, आपकी बहुत सारी लेयर्स उतर रही हैं, दोनों के दोनों, हायरोफेंट और हर्मिट। आई एम गेटिंग गूज़बम्स कि इतनी ज़्यादा पावरफुल विजडम होती है, इतनी पावरफुल विजडम कि आपके अंदर ज्ञान इतना ज़्यादा आ जाए कि आप दूर से देख के किसी इंसान की शक्ल देख के समझ जाओ कि ये इंसान किस श्रेणी का इंसान है। ठीक है, या ग्रुप 3। सो बेसिकली आपके पास जो गिफ्ट्स आ रहे हैं इस समर सीजन में फ्रॉम द यूनिवर्स, वो है कि री-एस्टैब्लिश योर कनेक्शंस इन लाइफ, हैप्पी कनेक्शंस, काफ़ी रिस्पेक्टफुल कनेक्शंस, काफ़ी
फेथफुल वाले कनेक्शंस, काफ़ी कंपैशनेट कनेक्शंस हैं एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। जैसे ये कप्स ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो रिस्पेक्ट, फेथफुल, कंपैशनेट एंड ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे मुझे यहाँ पे कनेक्शन आपके लिए मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी ने आपकी शैडो सेल्फ को यहाँ पे ट्रिगर किया, लेकिन अब आप उसको अच्छे से समझ चुके हो एंड आपने उसको बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है, आपने समझ लिया है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए लग्जूरियस ट्रैवल भी दिख रहा है विद नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड एंड नाइन ऑफ कप्स। किसी के लिए यहाँ पे जैसे मटीरियलाइजेशन का कार्ड है और उसके नीचे नाइन ऑफ कप्स रखा गया है नेचुरली, और नाइट ऑफ कप्स रखा गया है मैरिज के नीचे और टेलीपैथी हर्मिट के नीचे। कितने मतलब ऐसे अलाइनमेंट में है ये कार्ड्स। सो आपको 222 नंबर नज़र आता होगा, यहाँ पे आपको 999 नंबर नज़र आता होगा, 555 नंबर नज़र आता होगा। ये सारे साइंस है दैट योर सोलमेट इज़ कमिंग एक्चुअली, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स विद मैरिज। हो सकता है आपके पास किसी ऐसे पर्सन का प्रपोजल आए मैरिज के लिए जो कि आपसे उम्र में बड़ा हो, बट दैट पर्सन वुड बी वर्थ इट। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मैरिज मैं देख पा रही हूँ, बट वो आपको बहुत फुलफिलिंग होगी आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स, आपकी सारी इच्छाएं वो इंसान पूरी करेगा। मुझे यहाँ पे आपके लिए इस समर सीज़न में वो ब्लेसिंग के तौर पर नज़र आ रही है। ये पाइल सिर्फ एक ऐसा पाइल है, बाकी के दो में लव के मैसेज बिल्कुल भी नहीं थे, बट दिस इज़ द पाइल जिसके अंदर मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्गली मैरिज एनर्जी है, क्योंकि मैरिज का तो सरासर यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के कार्ड है, नई सोल फैमिली आ रही है आपकी लाइफ में, नए लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में। या कोई यहाँ पे ना जैसे आपको पुरानी करेंसी भी जैसे या पुराने नोट होते हैं ना, वो गिफ्ट में दे सकता है। ये हो सकता है जैसे कोई जैसे दादी नानी अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज़ दे देती है ना कि ये लो, ये तुम संभाल के रखना हो, ये वैसी एनर्जी है। ये आपको कोई गिफ्ट के तौर पे दे सकता है। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ना आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेंगे। आपको लगेगा कि कहानी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, बट नेक्स्ट डे आप सो के उठोगे और पूरी कहानी चेंज हुई मिलेगी आपको। ये वैसी एनर्जी है आपके लिए। काफ़ी जैसे यूनिवर्स आपकी रिस्पेक्ट को बचा रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी को दिखा रहे हैं कि ये देखो इस इंसान को, ये इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। और क्यों डिज़र्व करता है ये भी देखो। क्यों? एक तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, ठीक है। क्यों डिज़र्व करता है? क्योंकि इसने इतनी सारी शैडो को हील किया है, इसने शैडो को समझा है, जिसको तुम देखने में भी डरते हो, जिसको तुम समझना ही नहीं चाहते, इसने उस एस्पेक्ट को समझा है। ये वो चीज़ें देखती हैं, ये वो चीज़ें देखता है जिसके बारे में लोग भागते हैं अपने आप से। ये इस इंसान के अंदर वो समझ है। एंड आई बिलीव आप में से कुछ लोग यहाँ पे टॉरस हैं, और अगर आप टॉरस हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग हेल्प मांगने के लिए आ सकते हैं, और अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे गुड कर्मा भी यहाँ पे मुझे जनरेट होता दिख रहा है। या आपके लिए काफ़ी मुझे गुड कर्मा जनरेट होता दिख रहा है। मैंने जो है बाकी के दो पाइल्स के लिए चिट्स नहीं निकाली, बट मुझे मैसेज मिला है कि आपके लिए मुझे चिट्स निकालनी चाहिए, वो हम बाद में निकालेंगे। सो आपके टैरो कार्ड तो मुझे यही कह रहे हैं कि आपकी लव रिलेटेड यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है आपको, कि भाई लव रिलेटेड कोई विश पूरी हो सकती है। यहाँ पे स्टडीज़ के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी फोकस्ड एनर्जी दिख रही है। दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स, कि यू आर गोइंग टू लव योर स्टडीज़, यू आर गोइंग टू लव योर ट्रेडिशंस। आंसर्स है आपके पास। हर्मिट है सोल सर्चिंग का कार्ड। आप सोल सर्चिंग की तरफ भी बढ़ रहे हो। यहाँ पे जैसे कोई अपनी एक 3D और 5D रियलिटी को बहुत ही बैलेंस में लेके आ रहा है। डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी के लिए, और किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवल भी है एक रिलीजियस प्लेस पे। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके लिए यहाँ पे हम चिट्स देख लें, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं ओरेकल, उनको बताना चाहूँगी क्या मैसेज दे रहे हैं। मटीरियलाइजेशन का कार्ड आपको दे रहा है, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। आई थिंक आप कुछ लोग किसी चीज़ पे अगर बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, एक विजन था आपका, बहुत हर्मिट की एनर्जी होती है, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान की एनर्जी। अगेन हायरोफेंट, बहुत पढ़ा लिखा इंसान। तो ऐसा हो सकता है आपकी शादी किसी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान से हो, बहुत ही अच्छी फैमिली में आप जो हैं प्रवेश करें, मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई काम करना शुरू किया था, बट वो इस समर सीज़न में कंप्लीट हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा था, बट अब हो जाएगा वो काम कंप्लीट। वो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे हटता दिख रहा है। मटीरियलाइजेशन मतलब वो अब आपके सामने हो रहा है, वो प्रत्यक्ष हो रहा है। ओके, मैरिज कार्ड अब इसको देख लेते हैं हम आपके लिए। बहुत खूबसूरत कार्ड लगता है मुझे ये, मेक अ कमिटमेंट। सो आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है विद दिस नाइट ऑफ कप्स। यू आर गेटिंग इनटू कमिटेड रिलेशनशिप। वी हैव टेलीपैथी। This is like clear your mind to transmit and receive messages.
आपका माइंड मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर होता दिख रहा है विद दिस हायरोफेंट एंड टेलीपैथी एंड हर्मिट। इनके माइंड के अंदर शोर नहीं होता, इनके माइंड के अंदर बहुत क्लैरिटी होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारी यहाँ पे क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारी आपको क्लियर यहाँ पे यही वही नज़रिया मैंने बोला ना, लोगों को देखने का नज़रिया, ये वही है। और टेलीपैथी से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपने सोलमेट से यहाँ पे कुछ लोग 3D लेवल पे अगर नहीं मिले हैं तो 5D लेवल पे आप डेफिनेटली मिल चुके हो। आपको सपने में किसी स्ट्रेंजर के साथ और रोमांस करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए एक साइन है कि इस समर सीज़न में आप उस इंसान से मिलोगे। 5D रियलिटी में आपका यूनियन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ चिट्स ले लेती हूँ। ऐसे ये बहुत सारी चिट्स हैं तो मैं इनमें से कुछ निकालूंगी। चिट्स फॉर ग्रुप 3 वी हैव ऑफिसर। ओके, कोई पर्सन, यहाँ मैंने बोला ना बहुत पढ़ा लिखा इंसान, कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऑफिसर पोस्ट पे हो सकता है। तो ये जो ऑफ़र आ रहा है किसी पर्सन की तरफ से वो ऑफिसर की तरफ से आ रहा है। लिटिल थिंग्स, मटेरियलाइजेशन, आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, हर छोटी छोटी इच्छा आपकी पूरी होती है मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट अस सी, यहाँ पे आ रहा है आपके लिए, बहुत सारे हो गए हैं। गेट ओवर इट, तो यहाँ पे डबल एनर्जी से गेट ओवर इट। वी हैव सिंगर, कोई सिंगर हो सकता है यहाँ पे। वी हैव नादान, आपकी नादानियाँ वो आप दूर कर रहे हो। एंड वी हैव स्टे हंग्री, आपको कहा जा रहा है अपनी भूख बरकरार रखो। अगर आप अब तक ये सोच के बैठे हुए हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, नहीं, आपके ड्रीम्स, आपके जो हंगर है, एम्बिशंस हैं, उनको बरकरार रखिएगा। मैं आपके लिए और 2-3 लेना चाहूँगी चिट्स। एंड यहाँ पे गेन्स से मुझे लग रहा है जैसे फाइनेंशियल गेन्स है किसी के लिए, और ये ऐसे गेन्स हैं कि प्रॉस्पेरिटी वाले गेन्स। कि एक तो होता है मॉनेटरी गेन्स कि आपने सोचा यार मुझे आईफोन ख़रीदना है, बट नहीं, ये गेन है कि आप हमेशा फुलफिल रहोगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना विद दिस मटेरियलाइजेशन की। ये एनर्जी होती है हमेशा फुलफिल रहने की। फ़नी तो काफ़ी आप हंसते हुए बिताने वाले हो अपना इस समर सीज़न में देख पा रही हूँ। काफ़ी अच्छे और फ़नी फ्रेंड्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे। हो सकता है जो पर्सन आपके लाइफ में आए वो दिखने में तो आपको खड़ूस सा लगे, दिखने में ये तो हर्मिट की एनर्जी है, बहुत मैच्योर पर्सन है, उम्र में बड़ा है या फिर दिखने में बड़ा है, फ़नी नहीं होगा, बहुत ही खड़ूस होगा, बट एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ वेरी फ़नी, आई कैन सेंस। एंड एक चिट नीचे गिर गई, मुझे देखना है। दिस इज़ 100% की चिट, 100%। ये आपका कोई काम था, कोई क्वेश्चन था कि क्या वो पूरा होगा। सो ये मुझे कह रहे हैं कि येस 100% पूरा होगा। ओके, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।